गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। एक जगह शादी हो रही थी, मेरा चतुर्मास था। सुबह बारात जाना है 10 बजे, पता चले बारात जाए उससे पहले दादाजी चले गए। बड़ा गुस्सा आया उस लड़के को, बुढ़ऊ तुमको अभी मरना था आज ही। ये होटल बुक कर दी, ये सब खाने का बुक कर दिया, टेंट बुक कर दिया, मेरे कार्ड बट गए हैं और ये बुढ़ऊ को आज ही जाना था। बोले क्या करें? घर के लोगों ने कहा ऐसा करो, रो मत, आंसू नहीं बहाना, कोई भी आवाज नहीं करना। बोले क्यों? बोले दुनिया को पता ही नहीं चलने दो कि मर गया है। उठा के उसको एक तरफ कमरे में बंद कर दिया। बोले बंद रहने दो, आराम से, डिस्टर्ब मत करो, लाखों का खर्च हो गया है, मेहमान आ गए, दोबारा करेंगे क्या? उसको लेकर के बांध बूंद के एक तरफ रख दिया। कोई नहीं रोया। उधर बारात गई, शाम को बारात लौट कर आई। अब बोले अब रोना है तो रो लो, विचार करो। सुबह अर्थी उठी, सुबह आदमी दुनिया से जाता है और यहाँ गूंज उठी शहनाई। कौन किसको याद रखता है? किस भ्रम में जी रहे हो कि मेरे बिना पत्नी का क्या होगा, मेरे बिना बच्चों का क्या होगा, मेरे बिना दुकान का क्या होगा, मेरे बिना समाज का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कई तुम्हारे जाने का इंतजार भी कर रहे हैं कि जाओ भाई, ध्यान रखना। और ये मत सोचना कि कोई बड़े दुखी हो रहे तुम्हारे लिए। मेरे जयपुर में भट्टारक की नसिया में चतुर्मास था। मैं तो हैरान हो गया देखकर, इतने मरते हैं जयपुर में, इतने मरते हैं। सारा का उठावना वो नसिया जी में ही होता है विमल जी? सबके उठावने वही होते हैं भट्टारक की नसिया में। सुबह दूसरा उठावना, दोपहर को दूसरा उठावना, शाम। मैंने कहा ये नसिया जी है या उठावना स्थल है? जो देखो रोज 6 डाला का स्पीकर बजा, मैं समझ जाता था कोई निपट गए। मैंने कहा यार मुर्दे को 6 डाला क्यों सुनाते हैं? काय को सुना रहे हैं मेरी भावना, ये भावना, वो भावना। और नसिया जी में क्या हुआ कि ये दादाजी थे, अब वो निपट गए, चले गए दुनिया से, 70-80 साल के थे। अब आदमी क्या करे? जयपुर की समाज, इतना बड़ा समाज, रोज उठावना होना है, कहाँ तक श्रद्धांजलि पेश करे? कितनी श्रद्धांजलि दे? जो देखो वो श्रद्धांजलि। एक आदमी ने तो लिख के रख ली, बोले नाम बदल देंगे, आदमी काम तो वही चलेगा। अब जल्दी जल्दी में क्या बोल गया, उसने पर्चा निकाला, बोले 2 शब्द श्रद्धांजलि के बोलो। बड़े दुख के साथ, खेद के साथ हम कह रहे हैं कि इस अल्पायु में आप दुनिया से 80 साल का मरा और कह रहा अल्पायु में चले गए। उसे पता ही नहीं कि मैं किसके वाला पढ़ रहा हूं, पर्चा दूसरा निकल गया। हो गई श्रद्धांजलि। सारे लोग जो शोक मनाने बैठे, अंदर से तो उनकी आनंद यात्रा हो गई कि ये क्या है, 80 साल का कह रहा अल्पायु में चले गए। पूछा कि भाई तू बोल क्या रहा है, पागल है क्या? 80 साल का? बोले नहीं, अल्पायु जीने वाली नहीं लगाई मैंने, मरने वाली लगा दी। ध्यान रखना कि 20 साल बचे थे और जी लेता, इतनी आयु क्यों छोड़ के चला गया? विचार करना है आदमी को। कोई नहीं रोता किसी, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। मान्यवर किसी का कुछ नहीं है। आकिंचन्य धर्म, किंचित बात भी मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। मेरा है क्या? नारायण कृष्ण गीता में कहते हैं तुम क्या लाए थे, क्या बटोर रहे हो? क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? क्या लाए थे, क्या खो गया? तुम लाए क्या थे, लेकर क्या जाओगे? जैसे आए हो वैसे ही दुनिया से विदा। लोग कहते हैं कि जब आदमी दुनिया में आता है तो कुछ लेके नहीं जाता, वो जब जाता है तो कुछ लेके नहीं, खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, आदमी आता है तो खाली हाथ नहीं आता है, बल्कि जाता है तो खाली हाथ जाया करता। जब आता है आदमी तो क्या ले, एक शरीर लेकर तो आए थे ना। कुछ लाए हो या नहीं लाए, दौलत लाए या नहीं लाए, रुपया पैसा लाए या नहीं लाए, एक शरीर लेकर आता है। लेकिन नादान इंसान जब जाता है तो शरीर भी छोड़ करके दुनिया से चल, शरीर भी साथ नहीं ले जाता है। मैं मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा, इस कर्तापन का त्याग कर दो। मैं तपस्वी, मैं सुंदर, मैं अच्छा, मैं मेरे जैसा कोई नहीं, भूल जाओ इसको।
प्रवृत्तियां देखो, छोड़कर भी बंधे हो, यहां बैठकर भी घर याद आ रहा हो ना, तो फिर काय का किंचन धर्म। भोजन छोड़कर भी भोजन के सपने आए, उपवास करके भी भोजन के सपने आ रहे हैं, उपवास करके भी हम तपस्वी, हमने बड़ी साधना की, अभी बड़ घोड़ा निकलेगा, जुलूस निकलेगा, फूल माला डलेगी, जय जयकार होगी, तालियां बजेंगी, इसमें खुश मत हो जाना, वरना 0 नंबर मिलेंगे लास्ट में। सोचना है, क्योंकि जो तपस्या की उसका फल तो तुमने यहीं प्राप्त कर लिया कि लाओ हमारी जय जयकार करो। लोग करें तो करें, अपने को नहीं करने का ध्यान रखना। आकिंचन्य धर्म है। मौत आएगी, तुम कहते ना मेरे से दुनिया चलती, मेरे से घर चलता है, यमराज आएंगे तुम्हारे बच्चे को ले जाएंगे, तो कह सकते हो कि नहीं मेरे बच्चे को मेरी आज्ञा के बिना नहीं ले जा सकते हो? कोई सम्राट कह सकता है कि मैं राजा हूं, मेरे बच्चे को मेरी आज्ञा के बिना लेकर नहीं जाना? नहीं, मौत के सामने कोई हुकूमत चलने वाली? मौत तो जरूर आएगी, आएगी, निश्चित आएगी। दुनिया में कुछ मिले या ना मिले, मृत्यु तो जरूर। कितनी कोशिश कर लो मौत को भुलाने की, भुला दोगे? एक सम्राट था, उसके यहां यमराज पहुंच गए। ऐसे कोई यमराज जाता नहीं, ये कहानी है, मनगढ़ंत है, झूठी है। कहानी झूठी हो सकती है, कहानी का कथ्य गलत हो सकता है, लेकिन कहानी का तथ्य गलत नहीं हो सकता है। कहानी में मत अटकना कि कौन से पुराण में लिखी है। हर चीजें पुराणों में नहीं लिखी होती हैं, कुछ चीज प्राणों से भी निकला करती हैं, ध्यान रखना। और एक बात याद रखना, किसी भी पुराण से किसी प्राण का जन्म नहीं होता, बल्कि प्राणों से पुराणों का जन्म हुआ करता है। प्राणों से पुराण लिखे जाते हैं। यमराज आ गए, क्या देखते हैं वो? यमराज ने देखा कि झरोखे पे 2 कबूतर बैठे हैं, गुटर गूं गुटर गूं गुटर गूं कर रहे, गोल गोल घूम रहा है कबूतर, बड़ी मस्ती में है। यमराज ने देखा, मुस्कुरा दिया, कबूतर तो घबरा गया। उसने दूसरे कबूतर से पूछा कि क्यों मुस्कुरा रहा है मुझे देख के? बोले यमराज मुस्कुराए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। चला गया यमराज अंदर। दूसरा कबूतर था ना, वकील बुद्धि का रहा होगा। बोले यार तुझे देख के मुस्कुराए, इसका मतलब तेरा नंबर आ गया, आज तुझे ले जाएंगे यमराज लौट के। तो वो तो पसीने छूट गए उस कबूतर के, उसने पागल है क्या, अभी तो जिंदगी देखी नहीं है, तू कह रहा है कि लेके जाएंगे? तू वकील हो, कोई सलाह दे दो, वकीलों से सलाह ले लो, घर बर्बाद करना हो तो। बोले सलाह दे दे मुझे कुछ। वकील ने दे दी वकालत। बोले एक काम कर, जब तक यमराज भीतर से बाहर लौटे तू उड़ जा यहां से। कहां उड़ू? चला जा बहुत दूर, यमराज को ढूंढने में 1-2 साल तो लग जाए, उतना तो जी लेगा ना। कबूतर ने कहा बिल्कुल सही कहते हो। कबूतर गया, उड़ गया पंख फैलाकर, इतना उड़ा इतना उड़ा इतना उड़ा इतना उड़ा इतना उड़ा कि महाराष्ट्र से उड़ा और राजस्थान पहुंच गया। यमराज लौटे, झरोखे को देखा, फिर मुस्कुरा दिए। अरे अब वकील कबूतर ने पूछा यमराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जब तुम महल में गए तब मुस्कुराए, लौट के आए तब मुस्कुराए, आपके मुस्कुराने का राज क्या है? अरे राज कुछ नहीं है पागल, तेरे साथ वो बैठा था ना कबूतर। बोले हाँ। बोले जाते समय इसलिए मैं मुस्कुराया कि आज तो इसका आखिरी दिन है, और ये क्यों मौज मस्ती कर रहा है, क्यों घूम रहा है, क्यों जिंदगी के प्रति सीरियस नहीं है, क्यों जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। इसलिए उसे देखकर मुझे हंसी आई कि अभी गा रहा है और अभी दुनिया से। तो बोले यमराज जरा ये बताओ लौट के क्यों मुस्कुराए? बोले लौट के मुझे इसलिए हंसी आई कि आज उसे जिस जगह पर मरना था, बेवकूफ खुद ही उड़ के वहां पहुंच गया। मेरे रास्ते और ज्यादा आसान हो गए। मुझे हंसी इसलिए आई कि इसे यहां नहीं मरना है, मरना तो इसे वहां है। मेरे रास्ते आसान हो गए, अब मैं आराम से राजस्थान से उठा करके उसे ले। तुम भी कहते ना मर रहे हैं, अपोलो ले चलो अस्पताल, डॉक्टर के पास, ये तुम नहीं बोलते हो,
ये मौत तुम्हारा वहां इंतजार कर रही है कि आ जाओ इस अस्पताल के, इस वार्ड के, इस रूम के, इस वाले पलंग में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे। मौत छोड़ती है क्या? मौत ने जमाने को क्या समा दिखा डाला और कैसे कैसे रुस्तमों को खाक में मिला। कैसे बचोगे मृत्यु से? बच सकते हो क्या? बोलिए, कोई रास्ता है, कोई उपाय? एक काम करो सुरेश जी, जरा ये बताओ कि ऐसा कोई खंडर हो तुम्हारे राजस्थान में जहां पहुंच जाओ तो मौत का प्रवेश ना हो, है क्या? नहीं, कोई गुफा हो जहां जाके छिप जाए, हमें मौत ना आए, है क्या? बोलिए, आपके बुंदेलखंड में कोई स्थान हो कि जहां छुप जाओ और मौत हमारे पास ना आए? एक काम करो, एक कांच की संदूक बना लेना, उसमें बंद हो जाना, एयर टाइट कर देना, मौत आएगी या नहीं आएगी? ऐसा कोई स्थान नहीं दुनिया में जहां मौत तुम्हारे पीछे ना पड़ी हो। ध्यान रखना, मौत तो आएगी ही आएगी, बच नहीं सकते हो। लाख चतुराई कर लो, मृत्यु उठा के ले जाएगी। फिर क्या मेरा मेरा करना? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृतकाया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? विचार, मरना तो है ना, मरने से पहले मैं को मार दो। हम बातें तो बहुत करते हैं, जीवन में कुछ नहीं होता है। वो आचरण हमारे जीवन में दिखता नहीं है, वो प्रवृत्ति हमारे जीवन में दिखती नहीं है। हम हर बार पर्यूषण करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, ताली बजाते हैं, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जैसा था वैसे ही, और एक दिन बचा है, कल के बाद तो आने दो, जो आ रहा, जितना छोड़ा था टूट पड़ना आराम से। आ जाओ, आज खा लो, आज तिहाड़ जेल से मुक्ति मिल गई। ध्यान रखना, सोचना है आपको, क्या परिवर्तन आया हमारे जीवन? जीवन कैसा होता है? महात्मा गांधी, उनका जीवन समझना। वो रोज सुबह उठ करके एक गिलास दूध, उसमें 3 खजूर उबाल करके पिया करते थे। कैसा जीवन उनका? 3 खजूर उबाल करके रोज पिया करते थे। एक दिन लाल बहादुर शास्त्री ने सोचा कि बापू इतनी मेहनत करते हैं, 3 खजूर, मस्तिष्क का इतना काम करते हैं, उन्होंने 3 की जगह 4 खजूर डाल दिए। बापू को ले जाके गिलास दिया, गांधी जी ने जैसे एक घूंट लिया, उन्होंने कहा कि शास्त्री जी, लगता है कुछ ज्यादा है। ज्यादा है? कुछ नहीं। बोले नहीं। बोलो तुमने क्या किया है? कुछ तो ज्यादा है। नहीं बापू, कुछ ज्यादा नहीं है। अरे फिर भी बताओ, मुझे लग रहा है कि इस गिलास में कुछ, कैसी संवेदनशीलताएं हैं, कैसी जागरूकता, कैसा होश, कुछ ज्यादा है। शास्त्री जी ने कहा कि अब तो बापू से बच नहीं सकता। उन्होंने कहा बापू कुछ नहीं होता, रोज 3 खजूर होते थे, आज मैंने 1 खजूर डाल दिया। 1 खजूर से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बापू ने कहा 1 खजूर ज्यादा डाला और बोल रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता? बोले वाह लाल बहादुर शास्त्री, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोल दी? क्या हुआ? बोले आज मुझे तत्व समझ में आया, आज मुझे सत्य समझ में आया, आज मैं समझ गया जीवन क्या है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि बापू आप कह क्या रहे हैं? बोले आज तूने मुझे वो ज्ञान दे दिया, तू कहता है कि 1 खजूर से कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल, जब फर्क पड़ता ही नहीं है तो 3 क्यों खा रहा था? कल से 2 ही खजूर खाऊंगा, इससे ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं। जब फर्क ही नहीं पड़ता, तेरे 4 से फर्क नहीं पड़ता, जब 1 खजूर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर 3 क्यों खा रहा था? अब उसमें से 1 और कम कर देना, ये अपरिग्रहवाद। ध्यान रखना, कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ मेरा। मेरा तो मेरा, तेरा वो भी मेरा। वाहरी मिथ्या भ्रांतियां। विचार करना है, कैसा जीवन रहा होगा, संवेदनाओं से भरा हुआ। गांधी जी का जन्मदिन आया, कस्तूरबा ने दीप जला दिया।
जैसे ही दीप जलाया, बापू की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ये दीप किसने जलाया? सकपकाई सी, डरी सी, सकुचाई सी कस्तूरबा ने कहा कि बापू मैंने जलाया। क्यों जलाया? बोले आपका जन्मदिन है, एक दीप जला दिया मैंने। पागल हो गई है तू, एक दीप जलाने की क्या जरूरत थी? बोले क्यों? जन्मदिन की खुशी में एक दीप जला दिया, आपने ज्ञान की रोशनी बांटी है। बापू ने कहा तू पागल हो गई, तूने मेरी साधना मिट्टी में मिला दी। ये दीप जलाने की क्या जरूरत थी? मेरे देश का आदमी भूखी रोटी सूखी रोटी खा रहा है। पगली, मेरा जन्मदिन मनाना था तो आग में घी जलाने से अच्छा किसी गरीब की रोटी में घी लगा के आ जाती तो आज मेरा जन्मदिन सार्थक और सफल हो जाता। घी लगी रोटी खिला, आग में जलाने से क्या मिल गया तुझे? तूने आग में घी क्यों? ये संवेदनाएं कौन है? जैन आप या वो? इतनी संवेदनाएं हमारे भीतर पनपती हैं, इतनी संवेदनाएं हैं एक दूसरे के प्रति। इतना बड़ा अपरिग्रहवाद हमारे जीवन में है। एक धोती, छोटी सी धोती, क्या लंगोटी जैसा जीवन जिया महात्मा गांधी ने, और हमारा जीवन देखो। विचार करिए, तुम अकेले हो इस दुनिया में। आकिंचन धर्म मेरा कुछ, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। तन धन को साथी समझा था पर यह भी छोड़। तो आ जाओ फिर, किसको कह रहे चले जाते? पड़ोसी को कह रहे हो कि तुम ही चले जाते, हम तो नहीं जाने वाले हैं। आ जाओ, तैयार हो जाओ, 15 तारीख आ रही है, क्या दिक्कत है? यह भी छोड़ चले जाते हैं। छोड़ दीजिए अपना, छोड़ क्या दीजिए, अपना है क्या? मालूम है कैसे जियो इस संसार में? भीड़ में भी अकेले रहो। जंगल जाने की जरूरत नहीं। जंगल में गए और विचारों का शोर मचा रहा, जंगल में गए और विचारों की भीड़ रही तो वो जंगल भी ग्रस्ती हो जाती है। और ग्रस्तों के बीच रहे और अपने को अकेला महसूस किया तो वो भी किसी जंगल से कम नहीं हुआ करता है। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के साथ